विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मलाजखंड में भी आदिवासी विकास परिषद की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई। साथ में आदिवासियों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार की घटनाओं पर निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए विचार मंथन सभा के बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक संजय उइके, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, आदिवासी विकास परिषद बिरसा के अध्यक्ष मान सिंह मेरावी, जनपद अध्यक्ष सविता धुर्वे, जिला पंचायत सदस्य सविता मरकाम, ग्राम गणराज्य समिति के अध्यक्ष हेमलाल धुर्वे, समाज सेवी ताम सिंह मेरावी, ध्रुव किशोर मेरावी, लखन सिंह मेरावी और KS तिलगाम शामिल रहे। आक्रोश रैली की शुरुआत मलाजखंड के बड़ादेव सामुदायिक भवन से हुई, जहां पर सबसे पहले जननायक बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात रैली ने नगर भ्रमण करते हुए अंबेडकर चौक, रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल पर भी माल्यार्पण किया, जिसमें बुद्धिस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष समीर नंदागौली, सचिव श्याम एगारे, दिलीप मलिक, ब्रजेश रंगारे और धम्मपाल चौरे ने उपस्थित होकर आक्रोश रैली का अभिनंदन किया। इसके बाद सामुदायिक भवन में विचार मंथन सभा हुई, जिसमें समाज के प्रतिनिधियों की ओर से निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम में विधायक संजय उइके ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें बिरसा मुंडा और टंटिया मामा जैसे बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमारे अधिकार मिल पाएंगे। हमको जो वन अधिकार कानून में अधिकार दिए गए हैं, केवल रोड, सड़क, बिजली, पानी का नहीं, जो वन अधिकार कानून 2006 हमारे आदिवासी समुदाय को सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है। सही मायने में देखा जाए कि तो हमारे जितने भी सरपंच साथी हैं, उस वन अधिकार कानून का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। उस वन अधिकार कानून में यह भी प्रावधान है कि आपकी अपनी गांव की, आपकी अपनी ग्राम पंचायत की, आपके अपने ग्राम की ग्राम सभा की एक सीमा होगी और उस सीमा के अंदर में जितने भी प्राकृतिक संसाधन आते हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों में किसका अधिकार होगा? ग्राम सभा का अधिकार होगा। और ये अधिकार जिसके लिए हम लड़ते आए हैं, जल जंगल जमीन की बात कहते आए हैं। हम कहते हैं कि पेसा एक्ट लागू करो, पेसा एक्ट लागू करो। जो हमारे संविधान अधिकार हैं वो हमको दो। तो कहीं ना कहीं इन अधिकारों को देने में सरकार कोई भी हो, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कहना चाहूंगा, सरकार कोई भी हो, अगर हमारे आदिवासी भाइयों का सही अधिकार देना चाहती है तो हम उस सरकार के साथ रहें। पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम ने कहा कि समरसता के साथ में यदि समाज का भला करना है तो हमें सबके बारे में विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने गलत किया है तो भारत का संविधान अपराधी को जरूर सजा देगा। अपराधी और फरियादी दोनों को ही संविधान के दायरे में रहकर काम करना होगा। फिर भी आज यह चिंता का विषय है कि हमारे भाइयों और बहनों पर अन्याय हो रहा है। इस पर हमें गंभीरता से चिंतन करने की ज़रूरत है। उनके अलावा सामाजिक प्रतिनिधियों ने भी इस विचार मंथन सभा को संबोधित करते हुए आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पर प्रकाश डाला। साथ में वर्तमान में हो रही घटनाओं पर दुख व्यक्त करते हुए सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया। जितना सकारात्मक तरीके से विचार करते हुए सबको साथ लेकर के चलने की भावना के साथ में, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, अपना अगर एक ध्येय लेकर, लक्ष्य लेकर के रास्ता तय करें। जैसा भी मनसोले साहब ने कहा कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत थी, उसके बाद भी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे आज बड़े पदों पर पहुंचने का उनको अवसर मिला। ये उदाहरण है। हम कई बार जिंदगी भर शिकायत करते रह जाते हैं, लेकिन समाधान की ओर जाने में हमारे अंदर ही कुछ कमी रह जाती है। वृक्षों की छालों से और पत्तों से ढक कर रखा करते थे। वो कितने सम्मानजनक व्यक्ति थे और वो कितने अच्छे वैज्ञानिक थे। और आज यहाँ देखा जाए बड़ी बातें की जा रही है। हमारे देश के PM, CM और सारे मिनिस्टरों के मुंह से बड़ी बातें होती है, लेकिन देखा जाता है सब जो है उनके मुंह से जो बोल दिया
वहीं तक सीमित है। आज हमारी महिलाओं की इतनी हालत गंभीर कर दी गई है कि ये सारी महिलाओं को जो है सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आपके घर में भी बहन